एक साल में सिर्फ 4 दिन गांधी जी पहनते हैं चश्मा, राष्ट्रपिता की प्रतिमा हो रही उपेक्षा का शिकार। चौरई में जिला बदर बदमाश पर एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलिस और राजस्व की टीम ने तोड़ा अतिक्रमण। अवैध कॉलोनी पर निगम करेगा कार्रवाई, कमिश्नर ने बैठक में दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कॉलेजों में प्रवेश तिथि और अतिरिक्त सीट बढ़ाए जाने छात्र संगठनों ने सौंपा ज्ञापन। और नेचर आर्मी के सदस्यों ने किया कलेक्ट्रेट परिसर में पौधरोपण। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसे सिर्फ साल में 4 दिन ही चश्मा पहनाया जाता है। इसके अलावा बापू की प्रतिमा में कभी भी चश्मा लगा नहीं होता। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को छोड़ दिया जाए तो इस प्रतिमा में कभी भी चश्मा लगा नहीं होता। विकलांग पुनर्वास केंद्र और समाज कल्याण विभाग के सामने स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा बरसों से उपेक्षा का शिकार हो रही है। सन 2004 में इस प्रतिमा का लोकार्पण किया था। पंचायती राज की कल्पना करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पंचायती राज के अधिकारियों की उपस्थिति में लगी थी, लेकिन अब महात्मा गांधी के इस स्मारक की दशा काफी खराब है। हैरानी की बात तो यह है कि इस प्रतिमा स्थल के ठीक सामने कई प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कभी महात्मा गांधी की प्रतिमा और इस स्मारक के सौंदर्यीकरण पर ध्यान नहीं दिया। वह इस मामले में समाज कल्याण विभाग के उप संचालक सुनील कुमार गुप्ता का कहना है कि परिसर में जो महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है उसमें से बार बार असामाजिक तत्वों द्वारा चश्मा निकाल लिया जाता है। मूर्ति में फिक्स तरीके से चश्मा लगाने के लिए हमारी कुछ मूर्तिकारों से भी चर्चा हुई है। स्मारक स्थल के सौंदर्यीकरण के लिए हमने प्रस्ताव बनाया है। जल्द ही उक्त स्थल का सौंदर्यीकरण और कायाकल्प किया जाएगा। थाना चौरी क्षेत्र में जिला बदर बदमाश राजू उर्फ धर्म सिंह पिता सहसराम मालवी द्वारा छिंदवाड़ा रोड पर सोयाबीन प्लांट के पास अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया था। थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया, राजू मालवी पर अवैध शराब का कारोबार करने, जुआ सट्टा खिलाने और मारपीट करने जैसे कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ज्यादातर मामले देसी शराब की तस्करी के दर्ज हैं। वहीं राजू उर्फ धर्म सिंह द्वारा 3,500 वर्ग फुट भूमि पर बिना अनुमति के मकान बना लिया गया था, जिसे आज माफिया विरोधी अभियान के तहत तोड़ा गया है। गौरतलब है कि जिले में एंटी माफिया अभियान के तहत बुधवार को चौरई क्षेत्र में राजस्व सहित पुलिस बल ने 67 एकड़ शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटाया है। नगर निगम में बुधवार को कमिश्नर हिमांशु सिंह ने विभागीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अवैध कॉलोनी को लेकर नकेल कसने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मिली जानकारी के मुताबिक कमिश्नर हिमांशु सिंह ने शहर की अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रकरण बनाने की निगम टीम को निर्देशित किया है। कॉलेज छात्र संगठन द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट में पहुंचकर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें छात्र नेताओं ने जिले के सभी सरकारी कॉलेजों में विभिन्न संकाय की सीट और प्रवेश तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेजों में कम सीट होने के कारण कई विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो गए हैं। इसके लिए अब विभिन्न संकायों की अतिरिक्त सीट और कॉलेज की प्रवेश तिथि बढ़ाई जानी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ, मदहोश प्रशासन, होश में आओ। सभी छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ कलेक्टर महोदय के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमारी मांग है कि कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को बढ़ाया जाए और 25% सीट को भी बढ़ाया जाए, जिससे जो जिले के जो समस्त छात्र छात्राएँ जो एडमिशन प्रक्रिया से वंचित रह गए हैं उनको एडमिशन सरलता रूप से मिल जाएगा। और एक आज बड़ी शर्म की बात है कि हम सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में बड़ी देर से खड़े थे, हमारी बात रखने के लिए आए हुए थे और अधिकारी बहुत लेट पहुँचे यहाँ पे। और दूसरी बड़ी शर्म की बात है कि ये सरकार में छात्र छात्राओं को हर एक छोटी चीज़ों को लेके छात्रों को आगे आकर ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपनी बात रखना पड़ रहा है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर नेचर आर्मी के सदस्यों द्वारा शहर में बुधवार को पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में भी सदस्यों द्वारा पौधरोपण किया गया। आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य आज 200 पेड़ लगाने का है और आगे चल के इस स्तर को और बढ़ाएंगे और भी अच्छे काम करेंगे। IMI सॉफ्टवेयर से संबंधित जानकारी देने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी कोषालय विभाग के आहरण और वितरण अधिकारियों को सर्विस, पेंशन, पेरोल के संबंध में कैसे वर्किंग करनी है इसकी जानकारी दी गई। आयुक्त महोदय
कोष एवं लेखा भोपाल के निर्देश पर एवं कलेक्टर महोदय की अनुमति से कोषालय द्वारा सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को IFMIS सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विस मैटर, पेरोल, पेंशन मॉड्यूल के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसका 2 शिफ्ट में आयोजन कलेक्टर महोदय के आदेश पर किया गया है। सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला छिंदवाड़ा के शासकीय कर्मचारी जो संबंधित डील करते हैं वे एवं उनके DDO स्वयं उपस्थित होकर उस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले विकलांग विद्यार्थियों के लिए जल्द ही राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे बच्चे जिन्हें विकलांगता के कारण पढ़ाई में बाधा आ रही है, उन्हें विभाग द्वारा डॉक्टरी जांच के बाद विशेष उपकरण दिए जाएंगे। अभी तक जिले में लगभग 5000 विशेष आवश्यकता वाले विकलांग विद्यार्थी चिन्हित किए गए हैं। DPC संजय दुबे ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को CWSN मूल्यांकन शिविर के माध्यम से चिकित्सा मूल्यांकन कराया जाएगा। इसके लिए सभी विकास खंडवार शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 21 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये शिविर आयोजित होगा। वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों ने बुधवार को नगर निगम में जाकर नागरिकों और बुजुर्गों की विभिन्न समस्याओं को लेकर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह को ज्ञापन सौंपा। वहीं 1 अक्टूबर को होने वाले सम्मान समारोह के लिए भी निगम कमिश्नर को वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा आमंत्रित किया गया है। हम लोग निमंत्रित करने आए थे। वरिष्ठ नागरिक, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 1 अक्टूबर को है। चीफ गेस्ट के रूप में आने के लिए निमंत्रित करने गए। दूसरा, हम लोग अपने वहाँ के कर्मचारियों का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी, वो लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, बड़ा अच्छा बगीचा मेंटेन करते हैं और पुस्तकालय बहुत अच्छा बना के रखा है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में कमिश्नर साहब से बात हुई। साथ ही साथ उनको धन्यवाद और उनको बधाई दी, क्योंकि हमारा अपना ये नगर निगम, अभी आपने देखा कि हमको पुरस्कार मिला, मैंने उनको पुरस्कार मिला सफाई के मामले में। हमारा ये नगर अव्वल हुआ, हम इसके लिए भी बधाई देने आए थे। सतपुड़ा एजुकेशन सोसाइटी का पिछले दिनों चुनाव हुआ था, जिसमें बाद चयनित सदस्यों का सोसाइटी का पदाधिकारी बनाया गया है। इसमें अध्यक्ष पद के लिए रमेश पोखली, सचिव पद पर अंशुल शुक्ला, उपाध्यक्ष सेवक यादव और गोविंद चौरसिया, कोषाध्यक्ष संकल्प कपूर और सह सचिव के पद पर भूषण सिरपुरकर को चयनित किया गया है। कॉलेज संचालित करने वाली गवर्निंग बॉडी में चेयरमैन पद के लिए नवनीत व्यास निर्वाचित हुए हैं और उनके साथ 2 सदस्यों में सत्येंद्र वर्मा और मोहन रोड़े को सर्वसम्मति से चुना गया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव परिसर में फलदार और छायादार पौधों को रोपित किया गया। इस दौरान पूर्व जिला महामंत्री शंकर लाल सेन, जिला मंत्री दर्शन मिगलानी, प्रमोद बांदेवर सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। आपातकाल के बाद और उसके पहले वृक्षारोपण हुआ, परंतु देखने में यह आया कि वृक्षारोपण तो हुआ परंतु वृक्ष नहीं पनप पाए या उसकी देखरेख नहीं हो पाई।
जुनारदेव में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एसडीएम एमआर धुर्वे को विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें महंगाई भत्ता को भुगतान तत्काल किए जाने और 5 अन्य मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसे गज लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस दिन हाथी पर सवार मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। जिले में हथिया पूज के अवसर पर महिलाओं द्वारा व्रत रखकर बुधवार को विशेष पूजा पाठ की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।